फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल प्रायोरिटी टू एजुकेशन। क्या नाम है चैनल का? प्रायोरिटी टू एजुकेशन। और आज हम पढ़ेंगे वो है अपना टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या पढ़ेंगे आज हम? ये हमें क्लास 11th में बताए जाते हैं। ओके, तो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या? आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। किसके बेसिस पे? नेचर की बेसिस पे अकाउंट्स को क्लासिफाई किए गए 3 कैटेगरीज में। उसमें फर्स्ट है अपना रियल अकाउंट, सेकंड है अपना पर्सनल अकाउंट और थर्ड है अपना नॉमिनल अकाउंट। फर्स्ट क्या है? रियल अकाउंट, सेकंड पर्सनल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट है, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। ओके, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं जरा। तो फर्स्ट आता है रियल अकाउंट। क्या होता है रियल अकाउंट? रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स की बात की जाए। मींस रियल अकाउंट मीन्स रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिलेट करता है किससे? टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स से। अभी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स क्या होती है वो समझते हैं हम। तो समझे पहली बात, पहले देखते हैं टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स क्या होती है? टेंजिबल असेट्स वो होती है विच कैन बी सीन एंड टच। जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। डेट इज कॉल्ड टेंजिबल असेट्स। मतलब एग्जाम्पल होते हैं इनके लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये सब वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और वही कहलाते हैं टेंजिबल असेट्स। असेट्स का मतलब हम देख चुके हैं गुडविल वाली वीडियो में, लेकिन तो भी मैं आपको एक और क्लियर करूंगी जैसे मैंने बोला था। ठीक है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स में टेंजिबल हमने समझा विच कैन बी सीन एंड टच, जिन्हें हम देख सकते हो छू सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सारी चीजों को हम देख सकते हो और छू सकते हैं। कैश, इट इज ऑल्सो टेंजिबल असेट्स। फर्नीचर, ये सब टेंजिबल असेट्स होते हैं। ओके, तो इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं? तो इंटेंजिबल असेट्स की समझते हैं हम। इंटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। ए भैया, ऐसे कौन से असेट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते? ये बात भी तो क्लियर होनी चाहिए। होते हैं कि नहीं? अरे भाई होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं यही बता देते हैं अब। तो इंटेंजिबल तो हमने समझ लिया। इंटेंजिबल असेट्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। गुडविल,
गुडविल का जैसे हम मीनिंग समझते हैं, गुडविल इज एन पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन ऑफ एनी बिजनेस और बिजनेसमैन बाय विच अ बिजनेस और बिजनेसमैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ओके, तो गुडविल हमारे रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन वो एक असेट्स भी होती है, और वो साथ में एक इंटेंजिबल असेट्स होती है जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। बस हमारी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी जिससे हम रुपए कमा रहे हैं, बस हमें उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कहलाती है गुडविल। और गुडविल होती है इंटेंजिबल असेट्स। ओके, और क्या होते भैया? लाइसेंस, लाइसेंस, और क्या होते हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क तो आप जानते होंगे, जैसे लिखा रहता है, सिंबल होता है, ट्रेडमार्क होता है, विच विल बी रजिस्टर्ड, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। ओके, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, गुडविल और कॉपीराइट। कॉपीराइट तो आप जानते हैं, जिस किसी भी, जैसे बुक की कॉपीराइट होती है, बुक्स जिसने छापी है उसका नाम लिखा रहता है, लेकिन उसकी परमिशन के अलावा अगर कोई उस बुक को छाप देगे तो उसका कॉपीराइट होता है उसकी, और कोई उस बुक को छाप नहीं सकता। किसी ने छाप दिया तो वो इलीगल हो जाएगा काम, और उस पर केस होगा। ठीक है, अगर उसने, जिसने बुक उसको बनाया है, पब्लिश किया है, उसके बिना परमिशन के अगर आपने वो बुक को अपने नाम से पब्लिश कर दिया तो वो, उससे क्या बोलते हैं, आपको इलीगल कहलाएगा, और आपको एक कानून के दायरे में काम नहीं किया जा रहा है, मतलब वो इलीगल हो गया। और साथ में आप पे वो केस भी कर सकता है जिस पब्लिशर, उस बुक का रियल पब्लिशर, जब तक आप उसकी परमिशन के बिना अगर वो काम कर रहे हैं तो। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। कॉपी करने का राइट होना चाहिए, सही बात समझे तो। ओके, ये सब होती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स, जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। आप सोचेंगे लाइसेंस को तो हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। भाई, जो आप देखते हो ना, वो लाइसेंस का एक सिर्फ पेपर का पीस होता है, दैट इज अ पीस ऑफ पेपर, जिसका नाम रख दिया गया लाइसेंस। वो एक पेपर है जिसका नाम रख दिया गया लाइसेंस। ओके, इसलिए आप कहा गया उसको, लाइसेंस को, इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, अब आगे समझते हैं रियल अकाउंट्स। तो हमने देखा रियल अकाउंट्स वो अकाउंट होता है जो रिलेट करता है टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स से। टेंजिबल असेट्स देख लिया हमने, इंटेंजिबल असेट्स देख लिया। अब रूल्स क्या होते हैं अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट करने के, ठीक है, वो देखते हैं। तो रूल्स देखते हैं हम रियल अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट करने के अकाउंट्स को। ठीक है, देखते हैं अब रियल अकाउंट के केस में। इस केस में रूल्स क्या होते हैं? इस केस में रूल्स होते हैं, व्हाट्स कम्स इन बिजनेस, will be debit, और what goes out from business will be credited। जो बिजनेस में आएगा वो होगा डेबिट, जो बिजनेस से आएगा वो होगा क्रेडिट। ठीक है, ये रूल्स होता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे। अब मैं एक एंट्री ले रही हूं, पहले मैं एक लिख रही हूं, एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, लिखना आप एग्जाम्पल मेरे साथ। परचेज फर्नीचर इन कैश ₹10,000। फर्नीचर परचेज किया है कैश में 10,000 का, तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? फर्नीचर आपको पता है टेंजिबल असेट्स है, और जहां टेंजिबल की बात की जाए वो रियल अकाउंट है, तो फर्नीचर क्या है? रियल। तो अब रियल है तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो इधर हमने रूल्स देखे, व्हाट्स कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड और व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। तो हमारे पास क्या आ रहा है, बोलिए
क्या आ रहा है हमारे पास? आ रहा है फर्नीचर। हम अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। कितने से? 10,000 से। इधर बस डेबिट का लिखना पड़ता है, मतलब जो मैंने दिया लिखा ना, बस डेबिट का लिखना कंपलसरी होता है, क्रेडिट का नहीं लिखते हैं। ओके, तो ऐसी होती है हमारी जर्नल एंट्री। तो व्हाट्स कम इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस विल बी क्रेडिटेड। फर्नीचर आया, कैश गया। ठीक है, यहाँ अमाउंट लिख दिया, कितने रुपए का फर्नीचर आया, कितना हमसे गया। ओके, और हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होती हैं। ये हमारा अमाउंट लिखा गया है, वो किसका लिखा गया है? डेबिट साइड का। ये लिखा गया है क्रेडिट साइड का, और दोनों हमेशा इक्वल होती हैं। ठीक है, टोटल करोगे तो आपका इक्वल आएगा अगर ज्यादा जर्नल एंट्री है तो फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो दे दिया, मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जो आप खुद करके लाना प्लीज, और खुद करना और मुझे कमेंट करना। ओके, फिर मैं ऐसा करूंगी, उधर एंट्री लिख दूंगी, अगर आपकी सही हो तो आप फिर से कमेंट करना, अगर गलत हो तो मुझे बताना, मैं फिर से क्लियर करूंगी। ओके, सेकंड, परचेज मशीनरी इन कैश ₹20,000। एक मशीनरी परचेज की है कैश में, कितने की? 30,000 से 20,000 की। ठीक है, परचेज बिल्डिंग इन कैश ₹3 लाख। ठीक है, कितने के? 3 लाख की एक बिल्डिंग परचेज की है। ओके, फोर्थ, सोल्ड कंप्यूटर इन कैश ₹10,000। अब ये एंट्री देख के करना है, इधर परचेज किया गया है, सोल्ड किया गया है, तो ध्यान दे के करना है ये एंट्री। ठीक है, मेरे को आप बोले तो परचेज मशीनरी इन कैश ₹20,000, परचेज बिल्डिंग इन कैश ₹3 लाख, सोल्ड कंप्यूटर इन कैश ₹10,000। अब ये देख के एंट्री करना है सारी से, और मुझे कमेंट करना, फिर मैं आपको बता दूंगी अगर नहीं समझ में आए तो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम आगे पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। हमने 2 अकाउंट तो पढ़ लिए, सॉरी 1 अकाउंट तो हमने पढ़ लिया, अब दूसरा अकाउंट पढ़ेंगे, डेट इज सेकेंड अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो पर्सनल अकाउंट रिलेट करता है किससे? रिलेट करता है पर्सनल अकाउंट? रिलेट्स विथ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 अकाउंट है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नोट कर लिया? तो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, बात समझ में? तो आगे बढ़े। अभी होते क्या है वो देखते हैं हम। तो हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम समझते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में आता है, नेचुरल पर्सन, अब ये क्या होता है? नेचुरल पर्सन मीन्स उसमें आता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल पर्सन में हमारे आते हैं ह्यूमन बीइंग्स, राम, श्याम, सीता, गीता, मतलब ह्यूमन बीइंग्स, इंसान, हम सब, आप, मैं,
आपके फ्रेंड्स, ये सब मेरे फ्रेंड्स, दैट इज ह्यूमन बीइंग, वो नेचुरल पर्सन में आता है। ओके, अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? सॉरी, आर्टिफिशियल पर्सन पहले हम पढ़ेंगे, फिर रिप्रेजेंटेटिव पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, क्लब। एग्जाम्पल स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इंटरप्राइजेस हो गए, कोई लिमिटेड हो गई, ये सब जिसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन विच कैन नॉट बी सीन इन टच एंड विच इज स्टेबलाइज्ड अंडर एनी लॉ या एक्ट। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल, जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, बट वो स्टेबलाइज हुए हैं अंडर एनी लॉ और अंडर एनी एक्ट, और जिसका स्टेबलाइज मतलब वो बना भी है, उसका जन्म भी किसी कानून के तहत हुआ है और वो मरेगा, मतलब उसकी मृत्यु भी किसी कानून के तहत होगी। मतलब क्या, कोई कंपनी है, जैसे कंपनी किस एक्ट के तहत खोली जाती है? कंपनीज एक्ट 2013। अभी 2018 का अमेंडमेंट आ गया, लेकिन हम 2013 से ही बात करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक खोली जाती है कंपनी, ठीक है? तो उसके तहत ही वो खोली जाती है और उसके तहत ही वो बंद की जाएगी। ओके, तो ये कहलाते हैं स्टेबलाइज्ड अंडर एनी एक्ट और लॉ। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, अब ये देखते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन वो स्कूल आप सोच रहे हो कि उसको हम देख सकते, तो इंटेंजिबल कैसे हो भाई? आर्टिफिशियल पर्सन वो इसलिए है क्योंकि जो आप देख रहे हो वो सिर्फ एक बिल्डिंग है स्कूल की, स्कूल नहीं है, मतलब नाम उसका स्कूल है लेकिन है एक बिल्डिंग, ठीक है? वो स्कूल उसको एक कानून के तहत बनाया गया है, और जिसे आप देख रहे हो वो एक बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग का हमने नाम रख दिया गया है स्कूल। वो कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सन। जो है तो एक बिल्डिंग, लेकिन उसका नाम हम रख देते हैं अलग अलग अपने। कोई स्कूल, एक बिल्डिंग का नाम स्कूल, किसी बिल्डिंग का नाम हॉस्पिटल, किसी का कंपनी हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लिमिटेड हो गया, तो उस बिल्डिंग का नाम हमने क्या रख दिया? आर्टिफिशियल पर्सन। अब मैं एग्जांपल है, जैसे एक ये बिल्डिंग है, इसका ना, इसमें स्कूल चलता है, अपना क्लासेस लगती हैं, ठीक है? और ये स्कूल है, तो ये बिल्डिंग है ना, जो ये पहले क्या था, बिल्कुल खाली डली थी, बिल्कुल खाली, कुछ नहीं होता था, स्कूल नहीं चलता था उस टाइम उसमें। आज से करीब 2 साल पहले, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आप सीरियस नहीं, या आप समझो कि ऐसा भी कोई जगह, ऐसा मैंने बस एग्जांपल ले रही हूँ। आज से 2 साल पहले ये सिर्फ एक खाली बिल्डिंग थी, इसमें कुछ नहीं चलता था। तो आज से 2 साल पहले आप इस जगह को क्या बोलते? एक बिल्डिंग बोलते कि एक बिल्डिंग है ये। लेकिन आज आप 2 साल बाद इसको क्या बोल रहे हैं? स्कूल है। आज आप क्या बोल रहे हैं इसको? ये स्कूल है। मतलब जो 2 साल पहले बिल्डिंग थी, आज वो स्कूल है। मतलब क्या है? सिर्फ इस बिल्डिंग तो वही है, बस उसका नाम रख दिया गया स्कूल। मतलब उसको एज अ स्कूल चलाया जा रहा है, उस बिल्डिंग में स्कूल चलाया जा रहा है, जो एक लॉ के तहत, एक कानून के तहत स्टेबलाइज्ड हुआ है, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ? स्कूल कुछ नहीं, एक बिल्डिंग होती है, बस उसको एक कानून के तहत स्टेबलाइज करके उसका नाम स्कूल हो जाता है, ठीक है? समझ में? वही कहलाता है आर्टिफिशियल पर्सन विच कैन बी स्टेबलाइज अंडर एनी लॉ। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह, जो किसी कानून के तहत, कंपनी हो गया, जैसे कोई कंपनी, ये सब किसी कानून के तहत स्टेबलाइज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। अब आते हैं नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स दोज पर्सन विच रिप्रेजेंट टू अनदर पर्सन, and representative accounts means that account which are came in place of another account. Example, capital account, drawing account, outstanding expenses account, prepaid account, deposit account, credit account, advance income, ठीक है? ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे? अब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब समझे क्या था? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
क्या था, एक शादी में जाना था, कार्ड आया था घर पे, और घर पे जो कार्ड आया था हुआ क्या, फादर के नाम से आया था, विथ फैमिली नहीं था, सिर्फ फादर के लिए आया था और कोई नहीं जा सकता था, बस पापा का नाम लिखा था। अब हुआ क्या, पापा थे नहीं, तो पापा ने कॉल किया कि बेटा, अपने बेटे से बोला उन्होंने कि बेटा आप चले आना, मैं इधर हूं नहीं, तो उस शादी में जाना जरूरी है, तो आप चले आना, और उससे क्या बोलते हैं, एक लिफाफा ले आना या गिफ्ट ले आना, आप मेरे पास तो चले आना। तो जो बेटा गया था ना, डेट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, मीन्स वो बच्चा अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहा था उस शादी में, वो अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहा था। कोई मिलता, अरे उनका बच्चा है, नाम लेके और बोलते, मतलब वो अपने फादर को रिप्रेजेंट कर रहा था। दैट पर्सन इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे एडवोकेट होता है, एडवोकेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। एडवोकेट हमेशा जिसका केस लड़ रहा होता है ना, उसको उस कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो एडवोकेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन तो आप समझ गए होंगे, मतलब एक जो इंसान होता है, मेन व्यक्ति, उसके जगह पे किसी और का आ जाना, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। जैसे हमारी बैंक है, बैंक में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और कैपिटल है, अब हमने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल अकाउंट है जैसे हमारा, हाँ अपने जैसे कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल मतलब होता है, जैसे मैंने बिजनेस खोला और बिजनेस में जो अमाउंट लगाती हूँ मैं स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को, डेट स्टार्टिंग अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल वो डेट स्टार्टिंग अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, जो बिजनेस में मैंने लगाया है, तो कैपिटल अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग क्या होता है, बिजनेस में से हमने रुपए निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए, डेट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट जो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब हम इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके रूल्स होते हैं, रिसीवर होता है अपना डेबिट और गिवर अपना होता है क्रेडिट। मतलब जो भी चीज रिसीव होगी वो होगी डेबिट, बिजनेस में रिसीव होगी अपने पास आएगी वो, और जो भी बिजनेस से जाएगी डेट इज क्रेडिट, वो होगी क्रेडिट। ओके, तो रिसीवर विल बी डेबिट, रिसीवर जो रिसीव करेगा, रिसीवर विल बी डेबिटेड एंड गिवर विल बी क्रेडिटेड। ओके, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट अकाउंट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो रिलेट करता है, रिलेट्स विथ एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, प्रॉफिट और इनकम। एक्सपेंस और लॉसेस और गेन, प्रॉफिट, इनकम, इनसे रिलेट करता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आती है एक्सपेंसेस हमारे और गेन हमारे, प्रॉफिट हमारे, लॉसेस हमारे, इनकम हमारी। मतलब सैलरी नॉमिनल अकाउंट में आएगी, क्योंकि अगर किसी और को दे रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस जो हमारे पास आए तो हमारी इनकम हुई। वेजेस, रिपेयर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, प्रॉफिट वो हमारी इनकम हुई। तो ये हमेशा रिलेट करता है एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, इनकम, प्रॉफिट से। और इसके रूल्स क्या होते हैं, इसके रूल्स होते हैं, तो क्या एक्सपेंसेस, लॉसेस डेबिट होते हैं, प्रॉफिट, गेन, इनकम ये सब होते हैं क्रेडिट। मतलब ये अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो हम करेंगे डेबिट, कोई भी एक्सपेंसेस है जैसे रिपेयर एक्सपेंसेस है तो रिपेयर एक्सपेंसेस को हम करेंगे डेबिट, और इनकम वगैरह कोई उसको करेंगे हम क्रेडिट। ठीक है, जैसे बोल दिया पेड रिपेयर एक्सपेंसेस ₹1000, तो रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, किससे डेबिट होगा 1000 से, और टू
कैश 1000। ओके, अब मैं एक और बात बता दूं, ये तो हमने पढ़ लिया, साथ में मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों से रिलेटेड करके। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और बात देखिए, अभी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मैं एक कोशिश करूंगी, अगर मैं कर पाई तो एक ऑनलाइन क्लास लूंगी, मतलब लाइव क्लास लूंगी। अगर पॉसिबल हो गया तो एक लाइव क्लास लूंगी, लेकिन 1K सब्सक्राइबर पर। ओके, तो कोशिश करते हैं 1K सब्सक्राइबर हो जाएं। जिस दिन 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन अपन एक लाइव क्लास अटेंड करेंगे, जिसमें मैं आपको ज़्यादातर बहुत सा पढ़ाने की कोशिश करूंगी, और फेस टू फेस नहीं, मतलब फेस रिवील होगा हमारा। ठीक है, लाइव क्लास लेंगे फेस रिवील से, आप मुझे देख सकेंगे। ओके, लेकिन कब 1K सब्सक्राइबर पे। और नेक्स्ट जब हमारे 100K हो जाएंगे उस दिन से हम कंटिन्यू फेस रिवील क्लास लेंगे। ओके, कंटिन्यू फेस रिवील क्लास चलेगा 100K से, और 1K से आपका एक फेस रिवील क्लास जरूर होगा, चाहे वो लाइव हो या वैसे मैं यूट्यूब पे डाल दूं, लेकिन एक फेस रिवील क्लास जरूर होगा। तो आप कोशिश करें, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मुझे फेस रिवील देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी बोलिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए प्रायोरिटी टू एजुकेशन। थैंक यू सो मच।